नमस्कार दोस्तों, लर्न विद रजनी और स्मृति कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम की अच्छे से चल रही है। लास्ट टाइम आ गया है, 5 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम होना है। ये वीडियो मैं आपको आज इसलिए प्रोवाइड करवा रही हूँ, एक तो आप सबके कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे सचिवालय में पीए की पोस्ट को लेकर। बहुत सारी आपकी क्वेरीज थी जो आज की वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को मैं ये चाहती हूँ कि आप एज अ मोटिवेशन लें, क्योंकि इससे बड़ा मोटिवेशन और नहीं हो सकता कि आप पीए की पोस्ट सेक्रेटरीट में लें। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है ये। तो आपकी जो क्वेरीज हैं, जो बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे आज मैं कवर करूँगी इस क्लास में। अगर आप स्टेनो के एस्पायरेंट हैं, वीडियो को एंड तक देखें। और लर्न विद रजनी और स्मृति कोचिंग क्लासेस पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, सचिवालय लेना है तो भाई सचिवालय कैसे लेंगे? सचिवालय कैसे लेंगे? हमारे टाइम पर सेक्रेटरीट के लिए सिर्फ 70 पोस्ट थी। ठीक है, सिर्फ 70 पोस्ट थी हमारे टाइम पर सेक्रेटरीट के लिए। वैसे 1274 1270 के आसपास पोस्ट थी, लेकिन इस बार, पिछली बार की बात नहीं करूंगी, इस बार मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो 474 हैं। उनमें मैं अगर सचिवालय की बात करूं, सचिवालय सेक्रेटरीट की बात करूं, सेक्रेटरीट में 194 पोस्ट हैं। 194 पोस्ट हैं। अब देखिए, सेक्रेटरीट में जो पीए की पोस्ट होती हैं उन वहाँ पर ऐसा एक रूल है कि जो सेक्रेटरीट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, सेक्रेटरीट के जो एम्प्लॉइज़ हैं कौन कौन? एलडीसी और यूडीसी। ठीक है, सेक्रेटरीट के एम्प्लॉइज़ के लिए इसमें रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन होता है लगभग आधी सीटों के लिए, लगभग आधी सीटों के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, हमारे टाइम पर 70 पोस्ट थी सेक्रेटरीट में, तो ऐसे मान लो 35 जो पोस्ट थी वो सेक्रेटरीट के ही एलडीसी यूडीसीज के लिए थी। इस बार पोस्ट ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे सेक्रेटरीट में पीए की पोस्ट लेंगे। 194 पोस्ट होना नॉर्मल बात नहीं है सेक्रेटरीट में, पहली चीज तो ये। अब ये जो रिजर्वेशन है आधी पोस्टों का, इनमें से अगर पोस्ट खाली रहती हैं, मान लीजिए इनमें सेक्रेटरीट के जो एम्प्लॉइज हैं जो पहले से सेक्रेटरीट में हैं वो एग्जाम फाइट नहीं कर पाते हैं या वो किसी कारण से नहीं दे रहे हैं, पोस्ट अगर वेकेंट रह गई तो फिर बची हुई पोस्ट पर आप लोगों को ले लिया जाएगा। ठीक है, बची हुई पोस्ट पर, लेकिन आधी पोस्ट तो आपकी है। ठीक है, आधी पोस्ट सेक्रेटरीट के एम्प्लॉइज की रिजर्व है और आधी अदर स्टूडेंट्स के लिए है। अब मैं सेफ स्कोर की बात करती हूँ सचिवालय के लिए। सेफ स्कोर, सचिवालय के लिए सेफ स्कोर की मैं बात करूं, ठीक है, सेफ स्कोर की मैं बात करूं तो भाई रिटर्न जो है उसमें आपको 175 से 180 तक पहुंचना है, तब जाकर आपको सेक्रेटरीट में एक पोस्ट मिलेगी। और सेक्रेटरीट में पीए की पोस्ट पर होना है, ऐसे मान लो आपको किसी अदर एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, आरएस आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, आरटीएस की कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, वो वहां पर आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि यार मुझे एक ठीक ठाक नौकरी मिल जाए, अच्छी जगह मैं सेट हो जाऊं, फिर बस मैं मेरी लाइफ को जीऊंगा, मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा, वहां आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। 180 का स्कोर करना है रिटन में, और शॉर्ट हैंड में आपका टारगेट होना चाहिए 90। अब आप ये मत बोलना कि मैम शॉर्ट हैंड में 19 मार्क्स लाना इज नॉट पॉसिबल। मेरी खास फ्रेंड है, ठीक है, जो कि अजमेर कलेक्ट्रेट में पीए की पोस्ट पर है, उसके 92 नंबर आए थे। ठीक है, 92 नंबर आए थे उसके शॉर्ट हैंड में, वो ऋषि लिपि से थी। एक और जो हमारे ही वहां पर थे और अच्छी शॉर्ट हैंड थी, उनके 95 नंबर आए हैं। ठीक है,
तो मेरे नॉन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके शॉर्ट हैंड में 90 प्लस मार्क्स हैं। तो शॉर्ट हैंड में 90 प्लस मार्क्स लाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। जो बच्चे 3-3 साल से शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं वो आराम से शॉर्ट हैंड में 90 प्लस ला सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया था शॉर्ट हैंड को, फिर भी मेरे 85 नंबर आए थे शॉर्ट हैंड में, फिर भी मेरे 85 नंबर आए थे शॉर्ट हैंड में। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, जिन जिनकी ड्रीम जॉब है कि मुझे तो भाई सचिवालय जाना ही है बस, और सचिवालय में पोस्ट क्यों लेनी है? वैसे तो देखो बेरोजगारी का दौर है, यहाँ पर एक एक पोस्ट मिल जाए, कहीं भी मिले, वो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। बेरोजगारी के दौर में एक पोस्ट मिल जाए वो ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन क्योंकि भाई इंसान महत्वाकांक्षी होता है, मैकबेथ भी था महत्वाकांक्षी, और मैकबेथ को उसकी महत्वाकांक्षा ने ही डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। लेकिन हम एक नॉर्मल महत्वाकांक्षा एम्बिशन हमारा ये होना चाहिए कि यार मैं एक अच्छी पोस्ट लूं, अच्छी जगह में बैठूं। तो ऑब्वियसली आपको ये टारगेट रखना चाहिए। आप इसको एक 1180 मत समझ लेना, ये 180 है। 180 का टारगेट रखो रिटर्न में, और 90 का टारगेट रखो भाई शॉर्ट हैंड में। जिन बच्चों के 300 में से 270, ये मैं ज़्यादा बता रही हूँ, 265 से 70 के बीच भी अगर आपके हैं मार्क्स, आपको सेक्रेटरीट में एक पोस्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को आपको एक मोटिवेशन के तौर पर लेना है। लास्ट टाइम पर मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। ये है जो बच्चे सेक्रेटरीट में बैठना चाहते हैं। अब बताओ आपको सेक्रेटरीट में क्यों बैठना है? भाई आपको सेक्रेटरीट में इसलिए बैठना है क्योंकि सेक्रेटरीट में प्रमोशंस बहुत फास्ट होते हैं, प्रमोशंस बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है। सेक्रेटरीट में जो आपका आखिरी प्रमोशन होगा सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी, तो सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी इज इक्विवेलेंट टू आरएएस, ठीक है। जो आरएएस होते हैं उनको सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है, लेकिन आप प्रमोशन लेकर बनोगे तो आपके नीचे नॉन आरएएस लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपकी पोस्ट सेम रहेगी, आरएएस के इक्विवेलेंट रहेगी। अगर मैं प्रमोशंस की बात करूं, प्रमोशंस की मैं बात करूं सेक्रेटरीट में, वैसे मैंने बता रखा है, इसमें मैं और एक ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। प्रमोशंस की मैं बात करूं, बहुत फास्ट प्रमोशन होते हैं वहां पर। फर्स्ट प्रमोशन पीए की पोस्ट पर। अच्छा एक चीज और, सेक्रेटरीट में अभी भी आपको स्टेनोग्राफर ही कहा जाता है। सेक्रेटरीट में इस पोस्ट को स्टेनोग्राफर कहा जाता है, और बाकी जो सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स हैं वहां इस पोस्ट को निजी सहायक कहा जाता है। तो स्टेनोग्राफर से आपका फर्स्ट प्रमोशन पीए की पोस्ट के लिए होगा 4200 ग्रेड पे के लिए। सेकंड प्रमोशन होगा एपीएस, असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी। असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी 4800 ग्रेड पे के लिए होगा सेकंड प्रमोशन। सेकंड प्रमोशन में आप गजेटेड ऑफिसर बन जाओगे, ओके। सेकंड प्रमोशन में आप गजेटेड ऑफिसर बन जाओगे। थर्ड जो प्रमोशन है वो पीएस पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए होगा 6600 ग्रेड पे, 6600 ग्रेड पे। फोर्थ प्रमोशन आपका होगा डिप्टी सेक्रेटरी के लिए, और डिप्टी सेक्रेटरी की भाई ग्रेड पे सीधी 7600 है। और फिफ्थ जो प्रमोशन है वो आपका होगा सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी। सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी की ग्रेड पे है 8700 ग्रेड पे तक अगर आप पीए बनते हैं सेक्रेटरीट में, 8700 ग्रेड पे तक जाओगे। ये आरएएस की इक्विवेलेंट पोस्ट है, ठीक है, लेकिन आपकी पोस्ट वहां नॉन आरएएस की होगी क्योंकि आप प्रमोशन से पहुंचे हो, ठीक है। इसको आपको एज ए मोटिवेशन लेना है। मैंने सेफ स्कोर बताया है कि इतना स्कोर कर लोगे तो सेक्रेटरीट लेने से कोई नहीं रोक सकता, और भाई माइनस मार्किंग नहीं है। एक सीधी सी बात यह है कि रिटर्न में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचने हैं। रिटर्न में जितना संभव हो सके उतने मार्क्स खींच लेना, रिटर्न में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खींचना है, और आपको टारगेट रखना है 90 प्लस का। अब मैं, ये तो सचिवालय की बात थी। बहुत सारे बच्चे सेफ स्कोर पूछ रहे हैं। अगर आप सेफ स्कोर की बात करें, वैसे तो मैंने सबको ये कह रखा है कि भाई अगर एक पोस्ट सुनिश्चित करनी है तो 160 जनरल, ये जो मैं 270 बता रही हूँ ना, ये जनरल के हिसाब से बता रही हूँ।
आप जिस कैटेगरी से हैं तो जनरली जो कैटेगरीज की जितने जितने मार्क्स कम है उतना आप आइडिया लगा सकते हैं। ये मैंने जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताया है, ठीक है। सेफ स्कोर 160 है जनरल कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन आपको किसी भी हाल में 150 से नीचे नंबर नहीं लाने हैं, 150 नंबर तो लाना ही है। कोशिश करना 150 145 से नीचे मत जाना, क्योंकि आप रिटर्न की कट ऑफ में तो आ जाओगे, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ होगी ना, वहां तक आने के लिए आपको टारगेट 160 का रखना है। सेफ स्कोर 160 मानो, ठीक है। 150 से 160 के बीच आपको सेफ स्कोर मानना है फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के लिए 160 से नीचे मत मानना, ये जनरल के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये मैंने कोशिश की है कि जो भी स्टूडेंट्स ने जो जो चीज़ें पूछी हैं सेक्रेटरीट की पोस्ट से रिलेटेड, सेक्रेटरीट में जो आपकी पोस्ट है वो आपकी सारी क्वेरीज मैं दूर कर दूं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बचा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, लास्ट टाइम में खुद को शांत रखिए, और आपका जो ड्रीम है, आपका जो विजन है उसको क्लियर रखिए कि यार मेरे को सेक्रेटरीट में एक पोस्ट लेनी है पीए की, एक पोस्ट लेनी है पीए की, बस। हाँ, अगर सेक्रेटरीट नहीं मिलता है, सबऑर्डिनेट मिल रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आपको मोटिवेशन के रूप में लेना है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है स्टेनो एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, और अगर आप लर्न विद रजनी और स्मृति कोचिंग क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच।